दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह आपके बीच। जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित रख लिया गया, उस पहलू पर बात करेंगे कि सीटेट बनाम यस टेट। तो दोस्तों ये बात जो है कहां से चली और कहां खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ, और जो सीटेट पास हैं उनके लिए क्या रास्ता होगा, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन होगा कि आप लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए देखिए, ये जो है 26,000 जो सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति आई झारखंड में, वो भी एक चुनावी शगुफा था। और इससे पहले सरकार पारा टीचर के माध्यम से अपना कर रही थी, लेकिन जैसे ही 26,000 की नियुक्ति आई, उस नियुक्ति से पहले मैंने 6 साल 7 साल पहले तक टेट नहीं हुआ था, तो फॉर्म जो है सीटेट वाले भी अप्लाई किए, लेकिन झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा एक केस किया गया कि भाई टेट होना चाहिए, सीटेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो भी बाहरी लोग आएंगे, झारखंड की जो धरातल स्तर की भाषा है वो उसे जानकारी नहीं है। ये हो गया। इस वजह से जो है झारखंड सरकार इसको जो है केस की, और केस करने के बाद और सीटेट बनाम झारखंड टेट केस हुआ, और आज उस फैसले को सुरक्षित भी रख लिया गया। अब बहुत से सीटेट पास अभ्यर्थियों के मन में ये बात चल रही है कि क्या सीटेट अब नहीं होगा, क्या हम सीटेट पास हुए तो इनवैलिड हो गए, क्या हम नौकरी से निकल जाएंगे। ऐसी कोई भी अवधारणा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। क्योंकि अभी बिहार की ही बात करते हैं, झारखंड का ही सटा हुआ बिहार राज्य है। बिहार राज्य का TRE-1 हुआ, TRE-2 हुआ, 6ठा चरण हुआ, 7वां चरण हुआ, 8वां चरण हुआ, जितना भी हुआ उसमें 75% लगभग सीटेट पास ही हैं। यूपी में भी सीटेट को वरीयता दिया जाता है, बिहार में भी दिया, 6-7 राज्यों में, जैसा कि आज आपने बहस सुना होगा, उसमें भी ये बात रखी गई। तो क्या वो लोग जो सीटेट पास करके जो नौकरी कर रहे हैं, क्या वो इनवैलिड होंगे? कभी कभी नहीं हो सकता है। हाँ, अब हो सकता है कि भाई अब पूरा स्टेट जो है टेट करवाए और उस टेट के आधार पर नियुक्ति दे। अब आने वाले प्रोसेस में ऐसा हो सकता है कि सीटेट नहीं, अब स्टेट टेट जो है करवाया जाएगा, कंडक्ट साल में 2 बार, और उसी आधार पर नियुक्तियां दी जाएंगी। यही हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। जितने भी हमारे पास फोन आ गए आज कि हम चूंकि आज थे नहीं यहाँ पर, हम थोड़ा सा जर्नी में थे बनारस, 50 फोन आए कि सर क्या होगा, अब हम लोग सीटेट करके बेकार हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब चूंकि फैसला सुरक्षित हो गया, तो जब फैसला आएगा तो क्या आएगा नहीं आएगा अभी तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि अब पूरा स्टेट, जितना भी बिहार सरकार हो, चाहे भारतवर्ष के जितने भी स्टेट हैं, सभी लोग अपना स्टेट टेट कंडक्ट करवाएंगे और उसी के आधार पर नियुक्ति आएगी। ये तो क्लियर हो गया। और चूंकि ये झारखंड से चला है, तो बहुत से लोग अभी जो DLED और NIS DLED का जो केस चल रहा था, उसमें बहुत से साथी कह रहे थे कि ये तो उत्तराखंड का है, तो उत्तराखंड ही केवल फायदेमंद होगा। ऐसी कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है। ये बात हो गई। अब दूसरी और मुख्य बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो NIS DLED हैं वो भी सीटेट पास हैं, उनको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है। सभी जो पहले से पास कर चुके हैं उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। हाँ, लेकिन अब स्टेट का जो टेट होता है वो भी देना एक अनिवार्यता हो जाएगी। चूंकि आज जजमेंट में, आज चूंकि बहस में भी ये बात चला कि सभी स्टेट अपने अपने स्टेट का टेट जरूर करवाएं, ये करवाना अनिवार्य है। तो इस तरह की बात हुआ है। और हम लोगों का भी NIS DLED का भी केस चल ही रहा है, उसमें भी आप जानते हैं ट्रांसफर पिटीशन की डेट 23 तारीख को आई चुकी है।
इसलिए आप लोग दिग्भ्रमित मत होइए, और जो भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छा के सिवा कुछ नहीं होगा। यही सब बात आपके बीच रखना था। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय।